नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका रोजगार चैनल पर। मैं हूं अशोक कुमार। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो है बिहार गवर्नमेंट द्वारा सब इंस्पेक्टर की भर्तियों को निकाला गया है और हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे इसमें कितनी वैकेंसी को निकाला गया है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और आपका कितनी हाइट होनी चाहिए और आपकी कितनी उसमें वजन होना चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। और हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है और फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म भरना भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का निकाला गया है, जिसकी वेबसाइट है www.bpss.bhbih.nic.in। इस यूआरएल के माध्यम से आप इनकी होम पेज पे चले जाएंगे। इस टाइप का आपका होम पेज रहेगा जिस पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन 4-10 का दिख रहा होगा और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होंगे और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बाद आपको फिल फॉर्म करना होगा। सबसे पहले इसकी थोड़ा सा समरी पे ध्यान दे लेते हैं, कितनी वैकेंसी हैं इस पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 1275 टोटल वैकेंसी हैं सब इंस्पेक्टर की और लेवल 6 का आपका वेतनमान रहने वाला है। और सभी जो भी ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है वो 5 अक्टूबर 2023 से लेकर आपकी 5 नवंबर 2023 तक है। अंतिम तिथि जो है 5 नवंबर 2023 है। 5 अक्टूबर से इसका आप एप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से भरना शुरू हो जाएगा। आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए इस पर हम बात करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे आप पुरुष हो, महिला हो या फिर आप ट्रांसजेंडर हो, वो तीनों लोग इसमें एलिजिबल हैं। और अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन की बात करते हैं तो आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से भारत के किसी भी राज्य से आपने अपनी स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया हो, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना यहाँ पे कंपलसरी है। किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पास कंप्यूटर से होना चाहिए या मैकेनिकल से, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी से भी किया हो आपने, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की गणना यहाँ पे 1/8/2023 के आज से की जाएगी। जो लोग जनरल वाले हैं और पुरुष हैं उनकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष न्यूनतम आयु सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है। आप चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आप दूसरे राज्य से भी हैं तब भी आपको मिनिमम एज 20 वर्ष रखी गई है। आप बात करते हैं अधिकतम आयु की। जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनकी अधिकतम आयु 37 ईयर मतलब 37 ईयर आपकी होना चाहिए पुरुषों की। और महिलाओं की बात करते हैं जनरल में है मिनिमम 20 है और अधिकतम उनकी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोग महिलाएं सामान्य से हैं मतलब जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 40 साल महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो कि बिहार के रहने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा ये कास्ट का। और अगर आप दूसरे राज्य से हैं और आपकी वहाँ पे SC ST या ओबीसी जाति से उस राज्य में बिलोंग करते हैं, आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो आपको एज अ जनरल ही वहाँ पे फॉर्म भरना होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें, जो लोग बिहार के हैं सिर्फ उनको ही बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए इसमें कहा गया है मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्षों की इनको छूट 40 वर्ष तक के लोग ही इसको फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अब SC ST वाले की बात कर लेते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर आपके ट्रांसजेंडर हो, उनके लिए मिनिमम 20 साल और अधिकतम 42 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। इसमें क्या क्या होना चाहिए। आपका ऊंचाई, हाइट कितनी होना चाहिए। जो लोग जनरल के हैं और एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको न्यूनतम 165 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए। और जो लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं उन पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए बात हो रही है, ना कि महिलाओं के लिए। जो लोग SC ST से हैं पुरुष, उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। आप बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए, वो किसी भी वर्ग की हो, उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। सभी में इसमें न्यूनतम आपकी 165 है। जनरल वालों के लिए इसमें जनरल ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 160 न्यूनतम रखी गई है। अब चलते हैं सीना, सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सीना के लिए क्वेश्चन होता नहीं है। जो लोग जनरल और ओबीसी वाले हैं उनके लिए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाए 86 मतलब 5 सेंटीमीटर तक आपका एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, जो कि 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए फुलाने के बाद। अब SC ST वालों की बात कर लेते हैं। बिना फुलाए उनका 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुला के मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, वो 84 मिनिमम हो जाना चाहिए फुलाने के बाद।
अब बात करते हैं वजन की। तो महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम रखा गया है महिलाओं के लिए। प्रथम चरण में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके बाद आपकी द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। 2 आपकी मुख्य परीक्षा होंगी 2 चरणों में। तीसरे चरण में आपका शारीरिक योग्यता एवं दक्षता देखी जाएगी, जिसमें आपकी दौड़ भी रहने वाली है, जो कि 1600 मीटर की रहेगी, 1.6 किलोमीटर की रहने वाली है, जो कि आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। ये सिर्फ पुरुषों के लिए रहने वाली है दौड़, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जो कि 6 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। अब ऊंची कूद की बात करते हैं, जिनमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको जंप लगानी होगी, और अगर आप 4 फीट से कम करते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 3 फीट की है, अगर आप नहीं कूद पाते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद लंबी कूद है, सभी कोटि की पुरुषों के लिए 12 फीट की लंबी कूद है, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट की लंबी कूद है। अब गोला फेंक में सभी कोटि की पुरुषों के लिए 16 फुट फेंकना होगा। 16 पाउंड का जो गोला का न्यूनतम होगा, जो 16 फीट आपको फेंकना होगा। इसी तरीके से महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना होगा। अब दोस्तों, अब फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है वो हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग सभी कैटेगरी के लोग जो कि नॉन डोमिसाइल हैं, मतलब बिहार के नहीं रहने वाले हैं, बाहर के दूसरे स्टेट के हैं, उनके लिए 700 रुपये हैं, और महिलाओं के लिए भी 700 रुपये हैं। और जो लोग जनरल वाले हैं और बिहार के हैं, उनके लिए भी 700 रुपये ही फीस रहने वाली है। और जो लोग अनारक्षित बिहार का आदिवासी मतलब बिहार के रहने वाले हैं, तो पुरुषों के लिए 700 रुपये रहेंगे और महिलाओं के लिए 400 रुपये हैं। और जो लोग EWS वाले हैं और बिहार के हैं, उनके लिए 700 रुपये और 400 रुपये महिलाओं के लिए। और EWC/BC वाले हैं, उनके लिए भी 700 रुपये पुरुषों के लिए और 400 रुपये महिलाओं के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। SC/ST वालों के लिए 400 रुपये, चाहे पुरुषों महिलाओं उनको सेम रखा गया है। और जो लोग बिहार के ट्रांसजेंडर है, उनके लिए भी 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस को रखा गया है। अब दोस्तों शुरू करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है bpssc.bis.nic.in। जैसे ही आप इस URL को हिट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन दिख रहा है 4 अक्टूबर 2023 का, इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, और एक न्यू पॉपअप खुल के आएगा, उस पर को ओके कर दीजिएगा, जिससे हम एक पेज पे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक पेमेंट का फर्स्ट स्टेप दिया गया है, दूसरा स्टेप है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा स्टेप है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। रजिस्ट्रेशन पे हमारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी इस लिंक के माध्यम से, जैसे हमारा नेम है, हमारा जेंडर क्या है, हमारी कैटेगरी क्या है, इस टाइप से आपका एक छोटा सा मोबाइल नंबर, ईमेल ले लेंगे, और उसके बाद हमारा पेमेंट करवा लिया जाएगा। फिर पेमेंट होने के बाद हमको एक रजिस्ट्रेशन ID दे दी जाएगी, जिसके माध्यम से हम लॉगिन करके अपना सेकंड स्टेप को पूरा करेंगे। उस स्टेप में आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हाइट कितनी है आपकी, ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में भरने के लिए बोला जाएगा, और आपका सेंटर कहाँ पर रहने वाला है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एप्लीकेशन की एक ID मिल जाएगी, उस ID को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, उसका क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से इस तीसरे स्टेप से देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। इसका पहले रजिस्ट्रेशन करना, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर आप सारा डिटेल्स पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, आप आसानी से आप चेंज कर सकते हो, सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। सबसे नीचे आके यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है, आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर का एक आ गया है। इसके बाद आपको राइट साइड में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम, सन नेम। इसके पास अपनी नेशनलिटी यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं। इसके बाद नेशनलिटी हमारी इंडियन है। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। सारी स्ट्रिक्ट लगे हुए हैं रेड कलर के, ये आपको कंपलसरी है, भरना ही भरना पड़ेगा। इसके बाद हमारा ईमेल एड्रेस, जिस पे हमारा इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो आ जाएगा। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार राज्य के हो तो यस कर दीजिएगा, और दूसरे राज्य के हो तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद पूछेगा सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करिए, जो भी 10th में आपने की डॉक्यूमेंट में हो वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा।
आर यू, अब नेक्स्ट इसका है आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो एज परमानेंट, तो आप इसको यस कर दीजिएगा। हम तो करते नहीं, इसलिए नो कर देंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अदरवाइज नो। ये सारा चीज़ भरने के बाद राइट साइड में प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक प्रीव्यू टाइप से खुल के आ जाएगा, सारी डिटेल्स जो हमने भरी हुई हैं एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हमको 400 रुपये पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट की लिख के आ जाएगा। यहाँ पे सारा चीज़ देखने के बाद क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना केस सेंसिटिव कोड लिख देंगे, जो कि हमारा इधर लिखा हुआ है। इसके बाद हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ओके पे पॉपअप पे क्लिक कर देंगे। एक और आएगा कि आपने जो भी डिटेल्स वाली सारा सही है। अगर आपके इनमें लगता है कुछ गलत है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। हमारा सारा सही है, ओके पे क्लिक कर देंगे। किसी भी माध्यम से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, किसी से भी कर सकते हो। जो भी है हमारी सबसे आजकल ईजी है वो है यूपीआई के माध्यम से। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से। यूपीआई सबसे ईजी है। यूपीआई आईडी आपको पता है तो यहाँ से यूपीआई आईडी और इसको वैलिडेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। सबसे ईजी है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा पेमेंट। के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी जो जानकारी है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप अपने जो यहाँ पर प्रिंट है पेमेंट स्लिप का वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कैंसिल का। अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, पर जो फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके बाद है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होता है। इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले है पोस्ट। पोस्ट आपकी यहाँ पर एसआई है, सब इंस्पेक्टर, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका मदर नेम आपको एंटर करना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। कोई भी आईडी टाइप, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी का नंबर आपको देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर जो कि विजिबल हो, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो आप इसमें भी नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप वार्ड है फ्रीडम फाइटर के तो यस कर सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप आपको बतानी होगी और उसका जो सर्टिफिकेट है और इशू डेट है वो आपको देना है। नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन, तो आपको यहाँ पर देना है आपके इंस्टीट्यूट का नाम। तो आप फ्रेंड्स अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं या अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम दे सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद है आपकी डिग्री, तो डिग्री की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरा नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कीजिएगा और सेम आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देनी है। ये एंटर करने के बाद नीचे आता है आपका एड्रेस सेक्शन। एड्रेस में फ्रेंड्स दो तरह के एड्रेस है, पहला है परमानेंट, दूसरा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अब यहाँ पर देखिए या तो ये सेम होंगे या फिर ये अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको यस या नो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको देनी होगी। तो आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर, आपका स्ट्रीट या मोहल्ला कौन सा है, विलेज या टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको देना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर बिहार से फॉर्म को फिल कर रहे हैं एज ए बिहार कैंडिडेट, तो इसलिए बिहार का ऑप्शन है। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस में जाएंगे तो सभी आपको एड्रेस मिल जाते हैं। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आपको सभी आपकी स्टेट यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको जानकारी देनी होगी। अगर ये एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप नो पर कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर आप अलग से एड्रेस की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन है आपके क्रिमिनल केस का, तो आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है नीचे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब देखिए आपको यहाँ पर सैंपल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिए गए हैं, तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। साइज 100 KB से कम आपका होना चाहिए और यहाँ पर देखिए जो भी आपके दोनों कान है वो विजिबल होने चाहिए, जैसे आपको इन फोटो में सैंपल के तौर पर दिए गए हैं। ऐसे ही सिग्नेचर अपलोड है। सिग्नेचर कैसे अपलोड होंगे, तो एक होगा इंग्लिश में, एक होगा हिंदी में। तो ये फ्रेंड्स आपके देखिए ब्लैक इंक पेन से आपकी होने चाहिए, मतलब ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं और उसके बाद आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में साइन करते हैं तो हिंदी में अपना नाम लिख सकते हैं और आप हिंदी में साइन करते हैं तो इंग्लिश में जो आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें अपना जो नाम लिखकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद ही आप डाटा को यहाँ से प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा डिक्लेरेशन का। तो आपको यहाँ पर डाटा को डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को सबमिट
कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली सबमिट यहाँ पर हो जाएगा और आपकी फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से डाटा को प्रिंट आउट अपने पास निकाल कर या सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तब बाद में भी अप्लाई करना चाहे तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन आईडी या मोबाइल नंबर के साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। और आप बाद में प्रिंट आउट लेना चाहे तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर भी आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।